आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, मैं प्रज्ञान सर लेकर के उपस्थित हूँ विहंगम दृष्टि का पार्ट 2। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं, इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संक्षेप में करते हैं चर्चा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कह लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, या इम्पोर्टेंट जितना इम्पोर्टेंट आपको लगाना है उतना इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। लेकिन इस सीरीज में हम लोग केवल उन बिंदुओं पर ही चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं साथियों, और इनका रिवीजन आपको अवश्य करना चाहिए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम यह विहंगम दृष्टि की दूसरी सीरीज लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। तो साथियों, बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। लेकिन पाठचर्या हम लोग प्रारंभ करें उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा कर लेने से हमें मिलेगा एक पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं। तो रघुवीर सहाय की कुछ काव्य कृतियों को देखते हैं। तो पहली काव्य कृति उनकी देखते हैं आत्महत्या के विरुद्ध, जिसका प्रकाशन काल 1967 ईस्वी, सीढ़ियों पर धूप 1960 ईस्वी, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और सारी ही रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं रघुवीर सहाय की। अब देख लेते हैं हम लोग कुंवर नारायण की रचनाओं को। तो कुंवर नारायण की रचनाओं में आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम और बाज श्रवा के बहाने प्रमुख रचनाएं हैं। कुंवर नारायण की आत्मजयी रचना 1965 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जबकि चक्रव्यूह 1956 ईस्वी की। तो वहीं परिवेश, हम तुम 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि बाज श्रवा के बहाने 2008 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। साथियों, बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देख लेते हैं हम लोग केदारनाथ सिंह की तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं को। तो केदारनाथ सिंह की रचनाओं में जमीन पक रही है 1980 ईस्वी की प्रकाशित रचना, अभी 1960 ईस्वी की प्रकाशित रचना, अकाल में सारस 1989 ईस्वी की प्रकाशित रचना, बाघ 1996 ईस्वी की रचना है। यहां से देखें 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं साथियों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना काट की घंटियां 1959 ईस्वी, बांस के पुल 1963 ईस्वी, एक सूनी नाव 1966 ईस्वी, कुआनो नदी 1973 ईस्वी और जंगल का दर्द 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। और साथियों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर रचना के लिए 1997 ईस्वी का व्यास सम्मान दिया गया और अकाल में सारस कृति के लिए 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी कुंवर नारायण को उनकी कृति आत्मजयी काव्य रचना हेतु 1995 ईस्वी में व्यास सम्मान से और कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए 1995 ईस्वी में ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी रचना खूंटियों पर टंगे लोक काव्य रचना के लिए 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1984 ईस्वी में सम्मानित किया गया। आइए बढ़ते हैं साथियों आगे और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण तथ्य। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हम लोग देख लेते हैं। तो अमृतलाल नागर के उपन्यासों में सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, तो मानस का हंस 1972 ईस्वी का उपन्यास, खंजन नयन 1981 ईस्वी का है, जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह इसको 1980 ईस्वी मानते हैं, और पीढ़ियां 1990 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यासों में सेठ बांकेलाल 1944 ईस्वी, महाकाल 1947 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, शतरंज के मोहरे
1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आइए साथियों, पाठचर्या हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला बिंदु क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है कुछ नाटकों को देख लेते हैं। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक 1974 ईस्वी का, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक 1977 ईस्वी का, देहांतर 1987 ईस्वी का नाटक है नंद किशोर आचार्य का, भूख आग है कृष्ण बलदेव वैद का है 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। सारे ही नाटक साथियों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, देहांतर नंद किशोर आचार्य और भूख आग है कृष्ण बलदेव वैद जी के नाटक हैं। आगे साथियों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख नाटकों में लड़ाई और गरीबी हटाओ प्रमुख नाटक हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कृष्ण बलदेव वैद के प्रमुख नाटकों को। तो हमारी बुढ़िया 2000 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, सवाल और स्वप्न 2001 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, मोनालिसा की मुस्कान कृष्ण बलदेव वैद के प्रमुख नाटक हैं। इसी तरह से शंकर शेष के नाटकों को देख लेते हैं। तो बंधन अपने अपने 1971 ईस्वी का, घरौंदा 1978 ईस्वी का, पोस्टर 2014 ईस्वी का, मूर्तिकार 1972 ईस्वी का, अरे मायावी सरोवर 1980 ईस्वी के प्रकाशित नाटक हैं। ये सब परीक्षा की दृष्टि से साथियों इंपॉर्टेंट हैं। शंकर शेष के नाटकों में बंधन अपने अपने, घरौंदा, पोस्टर, मूर्तिकार, अरे मायावी सरोवर ये प्रमुख नाटक हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगले नाटककार। नंद किशोर आचार्य के प्रमुख नाटकों में पागल घर 1988 ईस्वी का, गुलाम बादशाह 1992 ईस्वी का, जूते और किमिदम अक्षम ये इनके नंद किशोर आचार्य के प्रमुख नाटक हैं। आगे साथियों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुछ निबंध संग्रहों को देख लेते हैं। तो अज्ञे जी का निबंध त्रिशंकु 1945 ईस्वी का है, जबकि रामधारी सिंह दिनकर का रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध। तो वहीं विद्यानिवास मिश्र का शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी, जबकि आदि अंत और आरंभ निर्मल वर्मा का निबंध 2001 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं निर्मल वर्मा के अन्य निबंधों को। तो शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हुए दूसरे शब्दों में कला का जोखिम शताब्दी के ढलते वर्षों में, ये जो हैं निर्मल वर्मा के प्रमुख निबंध हैं, जिसमें शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी, दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी के प्रकाशित निबंध हैं निर्मल वर्मा जी के। आगे साथियों देखते हैं अज्ञेय के निबंधों को। तो सबरंग और कुछ राग, आत्मने पद, आल बाल, लिख कागद कोरे, धार और किनारे ये प्रमुख निबंध अज्ञेय जी के हैं। सब रंग और कुछ राग 1956 ईस्वी, आत्मने पद 1960 ईस्वी, आल बाल 1971 ईस्वी, लिख कागद कोरे 1972 ईस्वी, धार और किनारे 1982 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आगे साथियों रामधारी सिंह दिनकर के अन्य निबंध प्रकाशन वर्ष के अनुसार देख लेते हैं हम लोग। तो रामधारी सिंह दिनकर का मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। वहीं अर्धनारीश्वर, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1952 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। उजली आग 1956 ईस्वी का और वेणुवन 1958 ईस्वी का, वट पीपल 1961 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं साथियों अगला विद्यानिवास मिश्र के कुछ निबंधों को। तो चितवन की छां 1953 ईस्वी, हल्दी धूप 1955 ईस्वी, कदम की फूल डाल 1956 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी का प्रकाशित विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। आगे साथियों आत्मकथाएं दी गई हैं। तो
मोहनदास नेमिषराय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी की है। वहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन 1997 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि डॉक्टर तुलसीराम की 2010 ईस्वी की प्रकाशित रचना है मुर्दैया। और शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भौरे का 2011 ईस्वी का प्रकाशित आत्मकथाएं हैं साथियों। और कुछ अन्य दलित आत्मकथाओं को देख लेते हैं हम लोग। तो मैं भंगी हूँ 1981 ईस्वी की प्रकाशित यह दलित आत्मकथा भगवान दास की है। तो वहीं दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंत्री की है, 1999 ईस्वी दोहरा अभिशाप का प्रकाशन वर्ष है। तो रमाशंकर आर्य की आत्मकथा घुटन 2005 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो वहीं डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2014 ईस्वी की प्रकाशित मणिकर्णिका है। और कुछ अन्य चर्चित आत्मकथाओं को देख लेते हैं। तो परिव्राजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा 1952 ईस्वी, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की 1957 ईस्वी, आज के अतीत भीष्म शाहनी की 2003 ईस्वी की प्रकाशित हिंदी की चर्चित आत्मकथाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछी जाती हैं साथियों। आइए कुछ कवियों को देख लेते हैं हम लोग। तो कवियों में बिहारी को लेते हैं। तो बिहारी का समय काल 1595 से 1663 ईस्वी तक, जबकि मतीराम 1671 से 1693 ईस्वी तक, जसवंत सिंह 1626 से 1688 ईस्वी तक, वहीं देव 1673 से 1767 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा, जिसमें बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इन्होंने श्रृंगार सतसई की परंपरा का सूत्रपात हिंदी में किया और बिहारी के दोहों की उपमा नावक के तीर से दी गई है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में चोटन लगे घाव करे गंभीर। बाकी मतीराम जो है इनका जन्म तिकमापुर कानपुर में हुआ था। फूल मंजरी, रसराज और ललित ललाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं जसवंत सिंह भाषा भूषण अलंकार शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है और यह ग्रंथ जो है चंद्रालोक की छाया पर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं सुरेंद्र वर्मा के नाटकों को। तो सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक देखते हैं। पहले हम लोग सेतुबंध को 1972 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक है। इसमें कालिदास प्रभावती के प्रेम और यौवन संबंध पर यह है। और 8वां सर्ग 1976 ईस्वी का, इसमें कालिदास, सौमित्र, अनसुईया और प्रियंवदा इसके पात्र हैं। एक दूनी एक 1987 ईस्वी का प्रकाशित नाटक जो एक अकेले रहने वाली स्त्री पर आधारित है। वहीं रति का कंगन 2011 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है और मल्लीनाग और नीलांबरा इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा सुरेंद्र वर्मा के अन्य नाटकों की बात की जाए तो द्रौपदी 1972 ईस्वी, इसके पात्रों में सुरेखा, मनमोहन है। नायक, खलनायक, विदूषक 1972 ईस्वी का शकुंतला व दुष्यंत इसके पात्र हैं। वहीं सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, यह भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। 1975 ईस्वी का है जिसमें नारी तत्व की सार्थकता पर तलाश की गई है। और अगला है कि छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 ईस्वी का है। शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी का है। कैदे हयात 1993 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे साथियों प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की कृतियों को देख लेते हैं। तो उनके प्रमुख आलोचना ग्रंथों में जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता, ये प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं उनके। जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी का, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी का, कवि निराला 1965 ईस्वी और नई कविता 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि नंद दुलारे वाजपेयी की एक अन्य आलोचनात्मक रचना इसमें से कौन सी है? एक नहीं, क्षमा करें, अन्य आलोचनात्मक रचनाओं को देख लेते हैं हम लोग।
तो उनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942 ईस्वी, प्रेमचंद 1950 ईस्वी, महाकवि सूरदास 52 ईस्वी, कवि सुमित्रानंदन पंत 1976 ईस्वी का, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी का, साहित्य का आधुनिक युग 1978 ईस्वी का, और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 ईस्वी, रीति और शैली 1979 ईस्वी के प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी के। आगे साथियों कुछ आलोचना ग्रंथों को देख लेते हैं। तो कबीर नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1942 ईस्वी का है। साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1949 ईस्वी का है। आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी का नंदुलारे वाजपेयी का है। वहीं महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी का है, नंदुलारे वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है 1964 ईस्वी का। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का है 1967 ईस्वी का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी का है रामविलास शर्मा का, जबकि हिंदी जाति का साहित्य रामविलास शर्मा का है 1986 ईस्वी का। आगे साथियों देखते हैं हम लोग कुछ प्रमुख निबंधों को। तो कहानी अनकहानी निबंध धर्मवीर भारती का है 1970 ईस्वी। गंधमादन कुबेरनाथ राय का है 1972 ईस्वी। जीप पर सवार इलियां शरद जोशी का है 1971 ईस्वी का। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का है 1946 ईस्वी का प्रकाशित। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर के कुछ प्रमुख निबंधों में अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग तथा वट पीपल ये प्रमुख दिनकर के निबंध हैं। वहीं धर्मवीर भारती के ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता तथा मानव मूल्य और साहित्य ये प्रमुख निबंध हैं धर्मवीर भारती के। वहीं कुबेरनाथ राय के निबंधों में रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी और कामधेनु ये प्रमुख निबंध हैं कुबेरनाथ राय के। शरद जोशी के निबंधों में देख लेते हैं हम लोग। तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 ईस्वी, राह किनारे बैठ 1972 ईस्वी, तिलिस्म 1973 ईस्वी, दूसरी सतह 1975 ईस्वी तथा यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी के शरद जोशी के निबंध हैं। आगे हरिशंकर परसाई के निबंधों में पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर ये प्रमुख निबंध संग्रह हैं हरिशंकर परसाई के। आगे साथियों कुछ उपन्यास और पात्रों को देख लेते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी का प्रकाशित धर्मवीर भारती का उपन्यास है। मणिक और मुल्ला इसके प्रमुख पात्र हैं। वहीं मैला आंचल में विश्वनाथ प्रसाद फणीश्वरनाथ रेणु का लिखा गया यह उपन्यास है। तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी का संयुक्त रूप से लिखा गया 1 इंच मुस्कान है। 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन काल। रंजना इसकी प्रमुख पात्र। तो तमस उपन्यास भीष्म शाहनी का है, जिसका नत्थु प्रमुख पात्र है। वहीं धर्मवीर भारती का चंदर और सुधा पात्र हैं। गुनाहों का देवता बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1949 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तो कितने चौराहे फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन काल और मनमोहन इसका प्रमुख पात्र है। दीर्घ तपा बेला इसकी प्रमुख पात्र है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। वहीं आपका बंटी 1971 ईस्वी का प्रकाशित शकुन आपका बंटी उपन्यास जो है मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया और शकुन इसकी प्रमुख पात्र है। वहीं महाभोज में शुकुल बाबू प्रमुख पात्र में है, मन्नू भंडारी का ही है। चाक उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है, सारंग इसका प्रमुख पात्र है। ठिकरे की मंगनी नासिरा शर्मा का उपन्यास, महरूख इसका प्रमुख पात्र है। वहीं आमा उपन्यास चित्रा मुदगल का है, नमिता इसकी प्रमुख पात्र है। असीमा पात्र है कटगुलाब उपन्यास की, मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया 1996 ईस्वी का प्रकाशित। और अग्निबीज ज्वाला सिंह का है, मार्कंडे द्वारा लिखा गया। ज्वाला सिंह इसके प्रमुख पात्र हैं, मार्कंडे द्वारा लिखा गया है। और सुरेंद्र वर्मा हर्षवर्धन
इसका प्रमुख पात्र है मुझे चांद चाहिए उपन्यास का 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। वहीं नीला चांद उपन्यास 1988 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास गोमती इसकी प्रमुख पात्र है और शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। तो इसके अलावा श्रीलाल शुक्ल का प्रमुख राग दरबारी उपन्यास 1959 ईस्वी का, जिसका प्रमुख पात्र रंगनाथ है। तो साथियों, आज की यह व्यंग्यम दृष्टि लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस प्रतिदिन आते रहें तो इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करिए कि आपको ऐसे वीडियोस और लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। तो लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।